तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, भले ही बीजेपी ने नारा दिया हो इससे पहले कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक पत्रकार के तौर पर बात करते हैं तो एक मजबूत विपक्ष की अपेक्षा होती है, एक मजबूत विपक्ष चाहिए होता है। जाहिर है कि एक पार्टी के लिए बड़ी खुशी का मौका है, लगातार जीत रहे हैं, ये स्थिति कभी कांग्रेस की भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। और क्योंकि आपने रणनीति का जिक्र किया, रणनीति के दो पहलुओं का जिक्र किया, एक और रणनीति का पहलू है जो कि अंग्रेजी में जिसका जिक्र हो रहा है हर तरफ, हर सोशल मीडिया पे, त्रिपाठी जी, रणनीति, अंग्रेजी में सर RUN, इसी का जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है, रणनीति। अब जो सवाल रामकृपाल सर ने पूछा वो सवाल आपके साथ रखते हुए ये भी कहना चाहूंगी कि एक कोई टॉप लीडर होता है, कहा यह जाता है कि लीडर हमेशा फ्रंट से लीड करता है। अभी तक इंतजार में थे कि राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आएंगे, फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम अचानक से उस सीट पर आता है जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था उस पर, और जिस पर एक्सपेक्टेड था वहां पर नहीं होता है। तो क्या कहीं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अगर आप साझा करना चाहें सर तो बहुत अच्छी बात होगी कि कांग्रेस सोचकर क्या चल रही है ऐसे? देखिए ऐसा है कि जो लीडर हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आज अध्यक्ष हैं। समस्या ये है कि जब राहुल जी अध्यक्ष थे तो भी रामकृपाल जी सवाल उठाते थे कि बस परिवार के लोग, आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं फिर भी वो अटके हुए हैं राहुल जी पर। और कौन कहां से लड़ेगा ये पार्टी का आंतरिक मामला है। एक बात आपने बहुत गजब की कही, और मुझे, चूंकि मैं सनातनी हूँ और मुझे थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है, तो जो रणछोड़ दास कहा ना आपने, बहन इस बात को समझिए, रणछोड़ दास किसका नाम था? विष्णु अवतार भगवान कृष्ण का। और रणछोड़ दास विजय के लिए जाने जाते हैं, तो चिंता न करिए। और रामकृपाल जी, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन 4 जून को शायद हम और आप बैठेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन अवशेष रह गया और कौन विशेष हो गया। क्योंकि जनता अपने मुद्दों की बात कर रही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, लेकिन जो सरकार है वो 10 साल में ये बताने की बजाय कि इतनी महंगाई क्यों हुई, इतनी बेरोजगारी क्यों हुई, 205 लाख करोड़ का देश पे लगभग 4 गुना कर्ज क्यों हुआ, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे बढ़ क्यों गई, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत क्यों हो गई, ये सारे मुद्दों पे बात करनी थी। किसानों के साथ जो मोदी जी ने धोखा किया, आज दुगनी करने की बात कही थी, चेरी ऑन द टॉप मिला है ना त्रिपाठी जी, आज मिली है अमेठी रायबरेली, आज इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। सर क्या करें, आपने हमें आज टॉपिक कहा ना, रामकृपाल सर ने क्या कहा, वरना हम बैठ के आज चर्चा कर रहे होते क्या अमेठी और रायबरेली पर? आज कर रहे हैं ना, क्योंकि उसकी वजह। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब, नहीं, एक सवाल आप ही से पूछ रही हूँ, उसी में अपना जवाब दे दीजिएगा, फिर अनुजा आपके पास आती हूँ। मुझे ये बताइए कि वायनाड सीट का मैंने पहले जिक्र किया, राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं, पिछली बार वहां से जीते थे। रायबरेली सेफ सीट है आपकी, मैं हाइपोथेटिकली कह देती हूं सर, क्योंकि नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए चलिए कि रायबरेली से जीत गए राहुल गांधी और वायनाड से भी जीत गए, तो क्या करेंगे फिर? छोड़ेंगे रायबरेली, छोड़ देंगे या वायनाड छोड़ देंगे? देखिए ऐसा है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देना बाध्यकारी नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि जहां देश में मूल मुद्दों पे चर्चा होनी थी, आपने बड़ा सेलेक्टिव होकर चुन लिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी 400 का दंभ भरते हैं, 400 पार, जनता कहती है नहीं जी इस बार 400 हार, और हो क्या रहा है? ब्रिजभूषण के सामने शरणागत है मोदी जी। हिम्मत नहीं है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाली उन बेटियों को न्याय दें और उस परिवार से इतर हट के किसी कार्यकर्ता को लड़ा दें चुनाव, क्योंकि मोदी जी की हिम्मत नहीं है जी। ब्रिजभूषण जैसे लोगों के सामने ये पार्टी नतमस्तक है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के मुद्दे से भागते हैं। बीएचयू में दरिंदगी करने वाले उनके पदाधिकारी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और उनको 2 महीने तक बचाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से देश मुक्ति चाहता है और बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों का संरक्षण देने वाली भाजपा से देश बाहर करेंगे। तेलंगाना में सरकार किसकी है त्रिपाठी जी? वो कैसे भागा आप बताइए ना। आपकी पुलिस, आपका सीएम क्या कर रहा था तेलंगाना में, बताइए देश की जनता को।
देश से तेलंगाना अगर में क्या भागता- बीजेपी की सरकार है जो वो भाग गया देश अब छोड़ बस के? आपका सवाल, अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप आपका जवाब सवाल हो दीजिए गया। ना, देश की जनता को बताइए। सरकार, पुलिस, ये सब अरे, मामले में तो वहां इस की लोकल देश पुलिस से को नीरव काम करना मोदी, चाहिए विजय था ना। माल्या, गृह ललित मंत्री मोदी जो ने सबको आपके भगाया वहां के हैं, और वो देश क्या कर से रहे बाहर थे? भगा। देश से बाहर भागने वालों को किसने संरक्षण दिया, ये आप खुद जानते हैं। कर्नाटक नरेंद्र तेलंगाना में मोदी जी। सरकार किसकी है, मुझे ये बता दीजिए बस। जब आपकी अच्छा, सरकार है, पुलिस आपके पास है, तो आप कर क्या रहे थे? वो भागा कैसे? प्रज्वल रंजियो जो हैं वो तेलंगाना रहते थे, शायद कर्नाटका छोड़ दिया था उन्होंने। कर्नाटक रहे, तेलंगाना रहे, वहां दोनों राज्यों में आपकी सरकार है। अरे, फुल अरे, मेजोरिटी मैं की बता सरकार रहा- है। मैं बता- पुलिस अरे, आपके देश पास से है, फिर भागने- आप चूक कैसे गए? आप चिल्ला, आपके स्टूडियो नेतृत्व में में बैठ, कमी है। कोई नहीं, अभी जैसा कि स्टूडियो सर्वेश जी में बैठ थोड़ी के देर चिल्लाइए पहले नहीं। देश से त्रिपाठी जी ने भागने कहा वाला आदमी, कि आपने बड़ा देश से सिलेक्टिव भागने चूज कर वाला लिया, आदमी देश तो के गृह त्रिपाठी जी भी मंत्री सिलेक्टिव और चूज कर विदेश सकते हैं ना, मंत्री की क्या दिक्कत जिम्मेदारी इसमें? है। कैसे त्रिपाठी देश जी, से भाग गया, त्रिपाठी ये जी, प्रधानमंत्री जी जवाब मैं दें। समय के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हूं, इसीलिए अनुजा आपके पास आते हुए जल्दी से इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी कि आपको अमेठी और रायबरेली सीट पर बहुत क्लियर बताइए कि इसमें समस्या क्या है। लेट द कांग्रेस पार्टी डिसाइड। हर बात को चुनावी मुद्दा बना देना क्या जरूरी है कि आपके पक्ष में होगा? नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री रणनीति जी बोल करते रहे हैं। करते अमेठी से वायनाड से रायबरेली, भैया पाकिस्तान ना चले जाना। अब तुम्हारे पाकिस्तान में आपके चचा बुला रहे हैं, वहां पे फहाद मोदी जी को हुसैन, ज्यादा है, आपके बिना फहाद बुलाए हुसैन चचा बुला बिरयानी रहे हैं खाने आपको चले वहां जाते पर। हैं। अब पाकिस्तान में बिरयानी खाने चचा ही जाते हैं। अनडिस्प्यूटेड आप आपके जीत चचा ही जाएंगे जाते भाई हैं साहब। बिरयानी तो खाने अब बिना जाकर बुलाए। आप वहां पर जनरली तो पाकिस्तान में ना 49 बिना दीजिए। बुलाए और एक बिरयानी और खाने बात कर कौन दूं, जाता है, आप दुनिया यहाँ जानती पर है। सीट पर बिना बैठकर बुलाए बहुत हंस-हंस कौन के जाता है जो पाकिस्तान? औरतों के साथ पाकिस्तान प्रेम उत्पीड़न आपका हो जो रहा जाग रहा है, उसके आपको अंदर ये जनता भी पाकिस्तान बताइए, भी आप ही भेजेगी। का काउंसलर है कांग्रेस का कर्नाटका में, नेहा के साथ क्या हुआ उसको न्याय कब दिलाएंगे? बहुत ये मजे में कौन बात सा कर रहे मामला? थे ना, बहुत मजे में बात कर रहे थे प्रज्वल ना, की बात कर लो, हैं? और IIT जाकर BHU की बात करने से पहले भागने और लगती हो जाकर बहन। टीएमसी मणिपुर का के नाम वहां लेने से डरने लगती हो जाकर बहन। अपने आप आपको को समझ ही नहीं बंगाल आता। के अंदर जाकर भाजपाई खड़े रेप हुए करते जाते तो हैं और आप जो आके टीवी पे औरतों के ज्ञान साथ देती हो। उत्पीड़ता हुई वहां भाजपाई पे जाकर बात बलात्कार कर रहे करते थे, हैं और वहां आप ज्ञान जाकर बात साथ कर खड़े रहे थे। हो। और आप ही के PHU कांग्रेस के के बहन को लोग, न्याय हाय कौन दिलाएगा? हाय, प्रधानमंत्री के अधीर रंजन संसदीय चौधरी, टीम, ठीक है, प्रधानमंत्री के ठीक है, संसदीय क्षेत्र बनारस में ठीक है, 30 सेकंड, IIT 30 में रेप सेकंड करने का वाले टाइमर भाजपाइयों के तीन मेहमानों के लिए साथ इसे खड़ा रखेंगे। होकर फोटो खिंचाता है। कटियार साहब आपके यही पास आपकी आती हूँ। स्मृति ईरानी जी फोटो ठीक खिंचा है, रहे अनुजा, थे। अनुजा, ठीक है, वैभव जी प्लीज रुकिएगा। मेरे पास क्योंकि समय खत्म है, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर तीनों मेहमानों के लिए रखेंगे। अखिलेश जी आपके पास आते हुए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल समय है सर, और मैं ये सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से और पैटर्न के हिसाब से पिछले चुनावों में और कांग्रेस की स्थिति के हिसाब से बात कर रही हूँ। क्या ये अच्छा नहीं होता आपके लिए एज एन एसोसिएशन की प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में होती? सबसे मुश्किल समय में किनारे हैं पर वो। नहीं पूर्णिमा जी, ये इस बात पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस का फैसला है, हमने उन्हें उनका हिस्सा दिया, हिस्सेदारी में उनके अपने प्रत्याशी और उनके अपने फैसले हैं। लेकिन रामकृपाल साहब ने एक बात कही जो बहुत बढ़िया था, 30 सेकेंड आपने मुझे दिए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां व्यक्त नहीं होता है, लेकिन आज एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसकी सरकार चल रही है और उसने पूरे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूरी अराजकता फैला रखी है, उस पे बात हम क्यों नहीं करते उन मुद्दों पे? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। रामकृपाल सर जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे, फिर सर्वेश जी आपके पास आते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति में राहुल जी आए हैं, उनको पूरा हक है लड़ने का, वो चाहे जहां से लड़े, लेकिन मेरा दर्द यही है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा यदि राहुल के मजबूत होने के बजाय कांग्रेस मजबूत हो, और अगर राहुल जी के मजबूत होने से कांग्रेस मजबूत होती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरना चाहिए ताकि जनता के सामने एक विकल्प हमेशा रहे। ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश में सामूहिक घोषणा पत्र देके ये बताने की कोशिश की है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है कटियार साहब, ठीक है सर्वेश जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, मैं अखिलेश जी के बात का जवाब देता हूं। 2019 में 18 वर्ष से 29 साल के युवा की जो बेरोजगारी दर थी वो थी 16%, और आज हम 2024 में बैठे हैं वो 10% हो गई है। ठीक है सर, पर ये आंकड़े कोई मानता नहीं है ना। अनुजा जल्दी से 10 सेकंड में को मांगना पड़ेगा ना। आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20-20 हजार करोड़ से ठीक है ऊपर सर, का समय
खत्म हो गया। अनुजा 10 सेकंड, अनुजा 10 सेकंड आपके पास, मेरे पास समय खत्म है। अनुजा क्विकली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी को, जो बहुत ही हकीम है, उनके अपने कांग्रेस के साथ बैठे हुए थे, आज जो 63 सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको इतना प्यार था राहुल गांधी के साथ, तो आपने 17 सीट के ऊपर उनको क्यों निपटा दिया? और जहां पर आने वाले वक्त में, जब पहले भी आप कांग्रेस के साथ रहे, उस वक्त भी ठेंगा लगा था आपको, आज अब आप दोनों यहाँ पर बैठकर जिन बातों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जहां पर बीजेपी को तो 10 में निपटाऊंगा। चलिए कोई नहीं कटियार साहब, 4 जून को वो तो क्लियर हो जाएगा ना कौन किसको कितने आंकड़ों में निपटाता है।